राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब विपक्षी दल जो है वो सरकार को घेर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि राम नहीं आ रहे, चुनाव आ रहे हैं। लगातार भाजपा पर जो है वो निशाना साधा जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मौजूद है। रैना साहब, कटाक्ष लगातार सरकार पर किए जा रहे हैं कि राम नहीं आ रहे, चुनाव आ रहा है, ऐसा तेज प्रताप यादव ने कहा है। किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? श्री तेज प्रताप जी हो, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के नेतागण हो, ये घोर अपराध और पाप कर रहे हैं जो इस प्रकार की विवादित टिप्पणियां और बयानबाजी कर रहे हैं। ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर विपक्षी दल जो अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये अक्षम्य अपराध है। पूरा देश इनके तमाशे देख रहा है और देश कभी इन विपक्षी दलों, चाहे कांग्रेस हो, लालू यादव साहब की आरजेडी हो या समाजवादी हो, देश कभी इन्हें माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार का अपमान इन्होंने प्रभु श्री राम जी का किया है, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, घोर निंदनीय है। सर, एक तरफ जहां पूरा देश जो है वो राम में माहौल में है, वही वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर द गार्डियन हो, उनकी तरफ से कुछ ऐसे सिलेक्टिव आर्टिकल जो हैं वो छापे गए हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर, जिसमें कहा गया है कि इसे हटाकर यहाँ पर ये लाया गया। पूरे जो फैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल, उन्हें नहीं दिखाया गया है। देखिए, लगभग 528 वर्षों के बाद रामलला जी अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज श्री रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। बहुत साजिशें, बहुत षड्यंत्र रामलला के विरुद्ध और भारत के विरुद्ध हुए हैं। अब वो षड्यंत्र, वो विवाद, वो साजिशें सब समाप्त हो गई हैं, क्योंकि अब श्री रामलला अपने स्थान पर, जन्मभूमि पर, जन्म स्थान पर सुशोभित हैं, विराजमान हैं। अब वॉशिंगटन पोस्ट लिखे, द गार्डियन लिखे, वॉल स्ट्रीट लिखे, जिसने जो लिखना है लिखे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि विपक्षी एकता की बात कर रहा है, इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने कल कहा कि मैं जिंदगी पूरी जो है सीपीआईएम से लड़ती रही। अब जब मीटिंग्स होती हैं तो सीपीआईएम उनमें प्रिवेल करने की कोशिश करती है। जो इन फाइटिंग है, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है? ये जो विपक्षी दल, जो इंडिया अलायंस गठबंधन में शामिल होने की कोशिश और चेष्टा हो रही है, ये भानुमति का कुंभा है। ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकता, कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकता। आप कहते हैं ये गठबंधन करेंगे, ये एक दूसरे का सर फाड़ेंगे। ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि इनके व्यक्तिगत निजी स्वार्थ हैं, राजनीतिक स्वार्थ। और जब इनके राजनीतिक स्वार्थ पूरे नहीं होंगे तो ये एक दूसरे के विरुद्ध ही घमासान युद्ध करेंगे, और जिसकी शुरुआत हो चुकी है।